क्या पढ़ना है? समांतर और बतला परिभाषा समांतर रेखा आमने सामने की रेखा बराबर भगवान आप दिए रेखा को आमने सामने की रेखा बराबर हो। अब याद देखिए अगर ये एन रेखा है और ये एम रेखा है, अगर दो रेखाओं की दूरी हर बिंदु पर एक बराबर हो, दो रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर हो तो उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समांतर रेखा। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हर बिंदु पर बराबर हो, ये कि यहाँ पर बराबर यहाँ बराबर नहीं है, और सभी बिंदुओं पर बराबर हो तो उन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। यार दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हर बिंदु पर बराबर है तो क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखा। या और ये जो रेखाएं होती हैं क्योंकि इनकी दूरी हमेशा बराबर होती है इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। लेकिन ऐसा मान्यता है कि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहाँ जा काटती हैं? अनंत पर जाकर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? ठीक है ना? बुझा रहा है? पढ़ने दो। ठीक है? वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। दिक्कत समांतर रेखा कहाँ काटती हैं? अनंत। ऐसा मान्यता है। ये बात है? दिक्कत तो लिखो परिभाषा। पहले उसको लिखना है साहब। ये लिखो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। हो गया? Parallel line and transversal line. क्या? बोले तो सारे कहेंगे parallel line. मार्किंग ये क्या बोली? PARALLEL parallel line and transversal line. देखिए वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर हो, बीच की दूरी हर बिंदु पर बराबर हो तो क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। याद रहेगा? सही बात है। समांतर रेखा कहाँ जाके मिलती हैं? तो कुछ मतलब कहीं ऐसे तो मिल जाएगा परिभाषा कि वैसी रेखा है जो एक दूसरे से कहीं ना मिले तो क्या कहते हैं? जो याद रहेगा ना? समांतर होने का मतलब सुनो, नाम से समझ लो। समांतर अगर तुम इसका संधि विच्छेद करोगे तुम्हें मिलेगा हमने सब यहाँ पे ध्यान से अगर हम को ध्यान से लिख सकते हैं समान जोड़ अंतर। एक यानी कि
अगर अंतर बराबर है, हर जगह अंतर अगर बराबर है तो क्या कहलाएगा? अगर अंतर बराबर है तो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत जा रहा है? अब देखिए तिर्यक रेखा, उसी को अब ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या? तिर्यक रेखा हो गया। समांतर रेखाओं को, इसको समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, इसको समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। ठीक है, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने रेखा क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। देखिए समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ये जो दिख रहा है ये L, यही क्या है हमारा? तिर्यक रेखा है। क्या है? सर फिर से इसको रिपीट कीजिए तो। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। दुकान पर है सॉरी सही है। क्या कहते हैं इसको? ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना क्या है? एकांतर कोण, समवर्त कोण, ये तो पढ़ना ना। प्रमुख कोण ध्यान से देखिए यहाँ पे। पहले देखते हैं एकांतर कोण। क्या लिखते हैं? एकांतर कोण। ये A हो गया और ये B, ये C हो गया और ये B हो गया। कौन सी रेखा है दोनों? समांतर ये कौन रेखा? याद रखिए इसको M मान लेते हैं, N मान लेते हैं। जो काटा है E मान लेते हैं, N मान लेते हैं। हो गया? चलिए हमको पढ़ना है एकांतर कोण। क्या पढ़ना है? सही है। क्या पढ़ना है? आप बताइए कि कोण इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका नाम होगा ए। तो इसका एकांतर कोण कौन होगा? एकांतर कोण कौन होगा? कोण AEM का एकांतर कोण कौन होगा? NF ठीक है। कोई क्या सही वर्ड पर बोला था? एक तरफ कौन होगा? NFB। अपन तेरी का कुछ नहीं बारा बोला था। बड़ा तेज
छोरी गिरी बात है कि बात है? खड़ा होइए। बोलिए। इस कोण का इसका नाम बताइए पहले इसका। एम एफ कहाँ से आ गया? वह एफ कहाँ दिख रहा है? गाय का दे रहा है ना? हाँ? क्या यहाँ पे? ई। हाँ बोलिए। अभी तो मुझे बताइए कि एम ई बी का एकांतर यानी कि एकांतर अंग्रेजी क्या होता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट ठीक बताइए इसका अल्टरनेट एंगल कौन होगा? एकांतर कौन 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 एम ई बी का बताइए, बता दीजिए। नहीं कोई पहुंच गिरी बाकी भी बात करना बाकी है। दो मिनट पहुंच गए। देखो के तरफ से ये बताइएगा, बताइए। बताइए पहुंच का बात दो मिनट पहुंच गए ना? बात चल रही तो पढ़ के पढ़िया ऊपर दे। जो नंबर से बोला इंग्लिश भाषा में चलिए ए जा लो बोलिए। सी बहुत बढ़िया। हाँ सी और ये सी लिखिए। ई है उनको देखो तो जितना बताएगा दिखाना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखा ना पहुंच का बात होती है तो ये और दिवस बाद दे देंगे। अपन समझ गए हो गया? याद देखिए इसका जो एकांतर होगा ये होगा। देखिए दोनों जो एकांतर है रेखा के बाहर है, बाहर है ना? तो इनको हम कहते हैं बाह्य एकांतर। क्या कहते हैं? बाह्य एकांतर। आप कौन जोड़ देंगे? बाह्य एकांतर कौन? बाह्य का अंग्रेजी क्या होता है? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एकांतर का अंग्रेजी अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल। क्या बोलिए? बुझ गए? तो ये तो हम लोगों ने बार बार कर दिया, लेकिन अंदर भी एकांतर होते हैं। अनुज मुझे मुझे इसका एकांतर बताइए, मुझे इसका नाम बताइए। ए ई गाना बोलो ना ए ई महाकाल मान का चिंता करना परीक्षा में सोच लेता है। इसका एकांतर बताइए। ई एफ बोल के बोलो। ये हो गया एकांतर। सही बात है। बैठिए एक और बाकी है। गौरव खड़ा होइए, बोलिए अब कौन एकांतर है? ये बता दो। ये बता दो। अब इसमें कौन एकांतर बच गया? इसमें अब कौन एकांतर बच गया? कौन? चलो ठीक है मान लेते हैं। EFC बोलो। तो एंगल EFC किसका एकांतर है? M M बोलो एकांतर को ये ना होगा तो कौन? B E F
दोनों कौन से कांतर होंगे? बपुआ की बात है तो ए भटूरी का लगा दो प्लेट में हाँ तो इंटीरियर अल्टरनेट हो गया देखो कि या प्राण है ना यहाँ का बात यहाँ यहाँ सही बात है सही है। तो इस तरह दो बाह्य एकांतर हुए और दो अंतर एकांतर हुए जिसकी पहचान आप लोग बहुत बढ़िया से कर दिया बहुत बढ़िया इतिहास ना ठीक है भाई ये याद है। अब इसके बाद बनता है क्या संगत क्या बनता है संगत क्या बनता है उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग सही बात है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे होती है कि दोनों रेखा के या तो ऊपर रहेंगे या दोनों रेखा के नीचे रहेंगे। अगर पहला कोण संगत कोण अगर रेखा के ऊपर है तो दूसरा कोण कभी भी पहले रेखा के पास हो नहीं सकता है ठीक वो दूसरे रेखा में खोजना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें संगत की बात करूं तो इसमें अब संगत हो ही नहीं सकता है ठीक है। तो बच्चों को भी दिमाग तो अगर पहला अगर संगत कोण इसमें है तो दूसरे से हो ही नहीं सकता कहाँ होना चाहिए नीचे। अगर पहला ऊपर है तो दूसरा का भी ऊपर ही होगा अगर वो नीचे है तो वो भी इस रेखा के नीचे ही होगा समझे सही बात है। अगर पहला मैंने पूछा कि इसका संगत क्या होगा तो तुमको अब इसमें किसी भी कोण का नाम नहीं रखना है अगर रखोगे तो इसका मतलब तुम बताओ बहुत बढ़िया एक इन चारों में से कोई भी संगत नहीं हो सकता संगत अब इसी में होगा तो पहचान में कौन होगा तो ये इस रेखा के ऊपर है तो ये भी इस रेखा के ऊपर होना चाहिए और उसी साइड होना चाहिए जिस साइड वो कोण है। एकांतर कोण उल्टा साइड में होता है लेकिन संगत कोण उल्टा साइड नहीं होता उसी साइड होता है। ये कोण लेफ्ट का है दूसरा कोण भी कहाँ का होगा लेफ्ट का होगा बड़ी राइट है दूसरा भी राइट का होगा चलो कुछ भी कर ये स्त्री है ये स्त्री है कुछ भी कर सकते हैं बकरा का पकड़ी में लगे ठीक है ना। अब देखा जाए संगत इसके बारे में याद जानिए चलिए तो ये लोग सब कुछ है चलिए खड़े आदित्य बोलिए कौन ए ई एम का संगत कोण कौन होगा सी एफ बहुत बढ़िया सी एफ एक बात है अरे बोलते हैं ना आप कौन एम ई बी का संगत कोण कौन होगा हाँ सी आगे एफ कभी नहीं बोलता ये किस साइड में है राइट में और ये किस साइड में कौन बन रहा है मतलब एक बार हम बोल रहे हैं बार बार कि लेफ्ट का कौन लेफ्ट में होगा राइट का कौन राइट में होगा तभी जाकर समझ पड़ता है। तो कहानी को अपना दिमाग को जोड़ो डी की बी खुल के बोलिए डी एफ की डी में कौन लाइन है क्या एफ की वाह एफ ई बी यानी हाई कौन ये साथी स्त्री अलग कुछ कर अबे मना किए ये सब और मामा दे दे बोलिए का दूर ले लिया
यहाँ क्या था बकवास नहीं बुझाया हो बिना बुझाए बैठिए ए व्हाट एम हाय सजी ए वर्जन और ये पल में था गुलाब को पूछ एम ए बी सार्वजनिकांश जो संगत कौन होगा वो होगा हमारा बहुत बढ़िया कौन है ताली बजाइए तो बजाओ तरीका याद है क्या अब अगर एक कोण नीचे है तो दूसरा भी कहाँ होगा नीचे अब पूछिए लेकिन साइड एक एक होगा ठीक है देखिए यानी कि कोण ए ई एफ का जो संगत होगा वो कौन होगा कोण बी ई एफ का जो संगत होगा कौन होगा डी अंतर बुझा रहा है तो मैं आपके कुछ मतलब बोलना है ना बोला करो ये चारों चलो क्या होंगे चलो क्या होंगे corresponding एंगल क्या बोलेंगे इसको corresponding एंगल सही बात है दिक्कत अब यहाँ ध्यान दीजिए आमने सामने के जो कोण है इनको कहते हैं समकोण क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट बी और ए से भी इसको इंडिकेट करते हैं क्या बोलते इसको वर्टिकली अपोजिट जो कि आपस में होते हैं बराबर उसी तरह इसका कौन होगा ये होगा ये भी आपस में क्या होंगे बराबर क्यों बराबर इसका कौन होगा क्या अब यहाँ ध्यान दीजिए ये ई और ये जो एफ दिख रहा है ये दोनों कोण ये तिर्यक रेखा के ये कहीं और के अंतः कोण होते हैं जो बराबर नहीं होते हैं बल्कि इनका योगफल 180 के बराबर कोण ए ई एफ और सी एफ ई इन दोनों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है इनको हम क्या कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः उसी तरह इस साइड पे देख लो बी सी एफ और डी एफ ये दोनों है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण इनका योगफल कितना होगा 180 यानी कि कोण ए ई एफ प्लस कोण सी एफ बराबर कितना 180 कोण बी ई एफ और डी एफ ये होंगे 180 जिनको हम क्या कहते हैं तिर्यक रेखा एक ही ओर के दिक्कत जिसको नोट करना है हम लोगों ने देख दिया कि एकांतर कोण बराबर होंगे। अब सुनो यहाँ हम लोग उल्टा करते हैं हमें क्या क्या करना है कि अगर रेखाएं समानांतर हैं तो सारे एकांतर कोण बराबर होंगे सारे समगत कोण बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के कहीं और का अंतर कोण होगा 180 डिग्री। अब इसको उल्टा करो कि अगर एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखा क्या होगी गायब हो गया ये बराबर ना होगी। अगर रेखाएं समानांतर होंगी रेखाएं समानांतर होंगी रेखाएं समानांतर होंगे तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे और समगत कोण भी बराबर होंगे। अब उल्टा शुरू करो अगर एकांतर कोण बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी अगर समगत बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी समांतर। दिमाग नहीं है ना तो बड़ा पड़वा ठीक है। तो हम लोग को बारी बारी से सभी इसी का प्रयोग करके ये सबको प्रूफ करना है। पहला हमें प्रूफ करना पड़ेगा देखो सीधा ही प्रूफ करना है और उल्टा प्रूफ करना है कि अगर रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे समगत बराबर होंगे ये प्रूफ करना है पहली बार। फिर प्रूफ करना है कि समगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर
या एकांतर कोण बराबर है तो रेखा है समांतर है, ये प्रूफ है। ठीक है, देखिए पहला प्रमेय बता तो हमको एंड को काटना पड़ेगा। तो क्या बोलना नहीं बोलना तो मतलब जो मन में आया तो बोल, लग ही नहीं रहा कि पढ़ना लगता। प्रमेय देखो, प्रमेय प्रमेय नंबर 1, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच बने एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है? बराबर होता। ये कब होगा? जब रेखाएं क्या हो? अगर रेखा समांतर जो एकांतर फिर बराबर नहीं होंगे। वजह रखना, यानी कि एकांतर कोण का बराबर होना ही रेखा को समांतर करना बतला देगा, या रेखा का समांतर होना एकांतर को बराबर होना बतलाएगा। ये दोनों चीजें कितनी जुड़ी हुई है। ठीक, रेखा जब समांतर हो एकांतर को बराबर हो ही जाएंगे, अगर एकांतर को बराबर हो तो रेखा समांतर हो ही जाएगी। तो आगे जब हम लोग पढ़ना पड़ता है, जब प्रूफ करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोण को बराबर कर देगा को आली रेखा समांतर है। बाद में हम बहुत काम पढ़ने वाला है, जब पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे। दिक्कत यानी क्या कर रहा है कि यदि दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके बीच एकांतर बराबर होगा। कब? तो हम यहाँ क्या करते हैं कि नाम लिया नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दो रेखाएं कौन, एक जो पहली रेखा है वो AB है और दूसरी जो रेखा है वो BC है। और जब रेखाएं समानांतर है तो एकांतर मतलब ये बनेगा जब बीच में क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। बीच में क्या होगी? तिर्यक रेखा। ठीक, हमें पता है यानी कि हम देख रहे हैं कि रेखा समानांतर हो गया और एक तिर्यक रेखा हो गया। हमें यहाँ पे पता है कि अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या M, इसको मान लेते हैं क्या N, यहाँ पे कौन बना हुआ है जिसको मानते हैं E, इसको मानते हैं F। तो यहाँ देखिए इसमें जो एकांतर कोण बनेंगे वो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, दो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ठीक, यानी कि चार कितने जोड़े? चार जोड़े। कितने जोड़े? चार जोड़े एकांतर कोण बन गए, जिसमें हम किसी एक को प्रूफ करते हैं, बाद बाकी तुम्हें प्रूफ करना। ठीक, तो दिक्कत? चलिए तो बोलिए हमें यानी प्रूफ क्या क्या करना है कि कौन एक बराबर कौन तीन बराबर कौन कौन पांच बराबर कौन सात बराबर कौन, ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी बोलो इसमें हम कौन किसको प्रूफ कर दें? एक और दो कर दें। चलिए तो आइए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। ठीक, मतलब कि देखो इसको बोलते प्रमेय को बोलते साधारण प्रतिज्ञा, मतलब आपको दिया है, अब हम इसमें अपने ओर से विशेष मान रहे हैं। तो हमने मान लिया कि माना कि AB तथा CD दिए
हुए समांतर रेखाएं, दिए हुए समांतर रेखाएं, दिए हुए समांतर रेखा है, ठीक। तथा MN तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, सही है। जो क्रमशः कहाँ E और F पर, E तथा F पर AB तथा CD को काटती है, चेक कर लो, काटती है। तो क्या करिएगा भाई? हमें सिद्ध करना है कि, देखो तो कैमरा में है ना, और कैमरा होता छोटा छोटा है, तो हमें ये भी दिलो पता है, तो हमें सिद्ध करना है कि, हो जाएगा, सिद्ध करना है कि एकांतर कोण के बराबर है, चारों को बराबर करना है। तो हम ए को कर दे तो बाद में तीनों को कर देंगे, कोण एक बराबर कोण ये सिद्ध करना है, ठीक। चलिए इसको हटा दो यहाँ से, पहले कुछ ही फैल से तो हटाओ, चाहे मिटा दे, कोई नहीं बुझाएगा, पूछेगा मजा होता सर, बगल बच्चा सही बात है जी। देखिए कोण एक को कोण दो के बराबर करना है। अब हम यहाँ पे एकांतर कोण के किसी भी कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे, कारण कि हमको एकांतर प्रूव करना है। तो हमारे जो रास्ते खुल रहे हैं, समूह कोण या संगत कोण या अंतर कोण, ठीक। इसी तीनों में सबको यूज करके इसको प्रूफ कर लेना है, तो दिक्कत। तो ऐसा आप खोजिए, कोण खोजिए जिसमें एक रखा जाए और किसी और को मिला दीजिए, एक को रखा जाए और किसी और को मिला दीजिए, छोड़िए। एक का समूह कोण कौन होगा? एक का समूह कोण 7 होगा, सही बात है। एक का समूह कोण 7 होगा, हाँ सही बात है। 7 का 2 के साथ कौन रिलेशन है? जो आपस में क्या होते हैं? एक बात याद रखिए, बराबर हो गया, बराबर, ये बात याद रखिए, एक साथ नहीं होता है, बराबर होता है। चलिए यहाँ देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे? प्रमाण, मतलब कि अब हमने बराबर करना शुरू कर दिया है, ठीक। यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि कोण एक बराबर कोण 7, एक बराबर कोण 7, देखो नाम नहीं लिखे, नाम लिखेगा और परेशानी होता है तुम लोग, ध्यान। कारण क्या है? समूह कोण के और नाम क्या है तो बताएगा? शीर्षाभिमुख, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, ठीक। दिक्कत इसको तुम मान लो समीकरण 1, हमें इसका काम आगे पढ़ने वाला है, दिक्कत। चलिए, तथा जो कितना आसानी से बोलूंगा, तथा 7 और 2 में क्या रिलेशन है? जो बराबर होते हैं, कोण 2 बराबर कोण 7 होगा, कारण क्या है? क्योंकि संगत में आपस में क्या होते हैं? समीकरण क्या मान लें? हमने मैथ पढ़ रहे हैं, अगर मैथ हमको बुझा रहा है, ठीक, तो ये बात हमको जरूर पता चल गया होगा, या पहले से भी चीजें समझ में आती है कि अगर किसी भी समीकरण, क्योंकि बराबर से समीकरण ही कहेंगे, किसी भी समीकरण का अगर एक साइड बराबर होगा तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक बात। अगर एक साइड बराबर दूसरा साइड अपने आप, अगर तुमको ज्यादा मैथ मतलब ज्यादा दिमाग लगा देना है तो कुछ मत करो, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो। जैसे तुम घटाओगे तो 7 में 7 गया 0, आप कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर 7 में 7 गया 0, तो कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर 0, 2 को भेज दो तो कोण 1 बराबर 2, ठीक। तो वो होता थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं बुझा रहा है कि घटा के पूछ लो। लेकिन सिंपल सी चीज समझो कि अगर एक साइड बराबर है दूसरा साइड बराबर है, सिंपल। तो यहाँ हम खाली लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से,
समीकरण एक तथा समीकरण दो कोण एक बराबर कोण जो कि हमारा क्या है एकांतर कोण जो कि एकांतर कोण है जो कि एकांतर कोण है सत्यापित हो गया क्या नहीं ना पढ़ा था भारी से बताओ किसी एक से बताओ भारी नहीं का सर यहाँ नहीं प्रूफ ओके इसी तरह अब जब तुमको क्या करना होगा कि अगर 3 को 4 में करना होगा तो 3 का समूह 5 और 5 4 आपस में कंपेयर कर दो 2 को 5 को 6 से करना था 5 को 6 से तो 5 को भेज देना 3 6 क्या हो जाएगा आपस में और फिर 3 से थोड़ा 5 करो वही बार उनको जो दर्शा दो हां बस देखो इतने में प्रूफ हो जाएगा आओ जगह ठीक और नीचे है ना एक बार लिख लियो ना तब आगे लिखो देखो अब फिर दूसरा कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप लिखो उतार ली सब माने सही दे ले बाकी 4 में पूरा का एक खाली है क्या नहीं है इसके बाद हो गई अगला बात है कोई दिक्कत ना नोट कर लीजिए